इस शूट की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है आइस मॉन्स्टर को, जो बहुत ज़्यादा स्पीड में उन सब की तरफ वो अटैक करने लगता है। सभी लोग है वो वहाँ से बच के वो भागने लगते हैं, बिकॉज वो इतना बड़ा होता है, इतना ताकतवर होता है, सबको डर लग रहा होता है। डार्क हेल ग्रुप का लीडर है वो बोलता है कि मेरे साथी है वो कुछ बाहर रह गए हैं, अपनी ओरिजिनल की का यूज़ करो और उन्हें अंदर लाने में मदद करो। फिर जीते में ये वो उसके साथ है वो फाइट कर रही होती है। जीते में कहो या हमारा ये गो, बात तो एक ही है। जीते में ये वो उसके अटैक को बार बार डॉज करता है तो उस मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तेजी से अपने आइस स्पीड से वो अटैक करने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर है वो अटैक है वो छोड़ देता है। तई में ये या फिर कहो हमारा युगो है वो बोलता है कि अगर मैं अपनी की का इस्तेमाल करूंगा ये एकदम वेस्ट जाएगा, बिकॉज उसकी जो पावर है उसका डीमन एसेंस है जो खत्म नहीं हुआ अभी तक, जिसके खत्म होने से ये वो अपने आप ही वो गेम है ये हार जाएगा। युगो है वो बोलता है अगर मैं जीते में ही पावर बचाता हूँ तो मैं अंदर जाके अच्छे से काम है वो कर सकता हूँ, बट अभी हमें सर्वाइव करने के लिए मेरी पावर की बहुत ज़्यादा जरूरत है, मुझे यूज करना ही होगा। बंदे होते हैं वो उस मॉन्स्टर पे अटैक कर रहे होते हैं, बट उस मॉन्स्टर पे तो उसका कोई भी घंटा भी असर नहीं पड़ रहा होता है। वो सभी बंदे हैं वो बोलते हैं अब क्या किया जाए, तो हमारा युगो बोलता है ये अभी मार्शल ग्रेट लेवल पे नहीं है तो नहीं हरा सकते इस मॉन्स्टर को। वो बंदे हैं वो भी शॉक हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी पावर की पावर है खत्म कर दी, बट ये बंदा है मतलब जो मॉन्स्टर है वो नहीं आ रहा। तभी हमारे युगो को है वो कुछ अजीब सा दिखता है, मतलब कितने में को कुछ अजीब सा दिखता है, रोज की तरफ है वो देखने लगती है और बोलती ये क्या है। युगो है वो बोलता है कि आखिर ये क्या है, उसके सिर पे बहुत ज्यादा तेजी से उसके सिर से बीम आ रही होती है। वो बोलता है क्या ये चिल क्रिस्टल है, चिल एसेंस, ये आइस एसेंस से बहुत ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिव होता है। तो वे उस पर अटैक करते हुए वो बोलता है कि ये कोई डिमोनिक बीस्ट है, वो बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ एक पपिट है जो चिल एसेंस की मदद से वो कंट्रोल किया जा रहा है, इसके अलावा इसकी कोई भी पहचान है वो नहीं है। बोलता है अगर मुझे इन दोनों मॉन्स्टर को हराना है तो पहले मुझे इनके वो चिल एसेंस है वो इसके पास से वो निकालने होंगे, और वो जाने लगता है उसके ऊपर है वो भागते हुए और उनके चिल एसेंस को वो निकालने चला जाता है। युगो है वो एक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है अपनी, उसमें अपनी पावर को वो इंस्टॉल करता है और उसको ऊपर है वो अटैक कर देता है, और वो अटैक इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि उस मॉन्स्टर का जो मतलब चिल एसेंस होता है वो निकल आता है। अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसने अपनी पूरी फोर्स का तो इस्तेमाल नहीं किया होता, बस अपनी कुछ फोर्स का इस्तेमाल करके वो उसे नीचे ही वो फेंक देती है और वो फाइनली नीचे है वो उतर आती है उस मॉन्स्टर के ऊपर से। फिर जीते में ये वो दूसरी तरफ देखती हैं और बोलती हैं कि अभी ये सब है वो कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। फिर वो दूसरी तरफ बोलती है कि सिर्फ एक बचा है, अब इसको खत्म करो और यहाँ से चलते बनते हैं, और वो एक बैक फ्लिप मार पे दूसरे भी मॉन्स्टर को है वो खत्म कर देती है और उसका एसेंस भी है वो बाहर निकलवा लेती है। देन उसके बाद दोनों सेक्ट के बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, बिकॉज हमारे जो तई में है उसने अपने एक ही ब्लो में बहुत ज़्यादा मतलब दोनों मॉन्स्टर को है वो खत्म कर दिया है जो मार्शल ग्रेट लॉर्ड लेवल पे थे, मतलब हायर लेवल। मास्टर ने वो बोलते हैं कि आंग सेक्ट में बहुत ज़्यादा बंदे हैं जो अच्छे से फाइट करते हैं, बट ये फाइट मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट फाइट है वो बन चुकी है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। मैं ये वो बोलते हैं कि मेरी आधी से ज़्यादा पावर है वो खत्म हो गई, बट मुझे ये 2 चिल एसेंस भी मिल चुके हैं। फिर वो बोलती है कि ये रैंक के मतलब स्पीयर की तरह बहुत ज़्यादा रेयर है जो जिनशुए की हेल्प करेंगे, और आपको पता होगा कि जिनशुए वो इसी जगह से बिलोंग करती है। तो जो दोनों सेक्ट के बंदे हैं वो बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचा ली। दूसरे सेक्ट के बंदे वो बोलते हैं कि हम आपको एक ना एक दिन इसका है वो पे जरूर करेंगे। तय में ये वो बोलती है कि अच्छा ये सब तो ठीक है, मतलब अपने बंदों को है वो जाके बचाओ, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं रुकने का। तय में ये वो बोल दिए कि सबको ऐसा करो यहीं पे आराम करने दो, बिकॉज वो लोग है वो बहुत ज़्यादा थक गए और काफ़ी ज़्यादा बंदे वो चल भी नहीं पाएंगे, इसलिए हम चाहेंगे कि वो अपनी की पावर को वो रिस्टोर करें, उसके बाद हम लोग मार्च करके यहाँ से निकल जाएंगे। हेल्थ सेक्ट का बंदा है वो बोलता है कि अच्छा तो अब हमें अपने बारे में कुछ बताइए मिस जी। फिर ये गो है वो बोलता है कि अब मुझे अपनी पर्सनल खुद की बॉडी में ही जाना होगा, बिकॉज मुझे मेरी भी कल्टिवेशन है वो करनी है, वरना मैं पीछे रह जाऊंगा लेवल में। और वो जैसे ही अपनी सुनहरी आंखें खोलता है तो हमें दिखाया जाता है वो मतलब जोई की है वो दोनों चीज़ों में अटका हुआ होता है, कहीं तो ब्रेस्ट में अटका हुआ होता है। वो बोलता है कि अच्छा है मैं सही टाइम पे अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ गया, वरना मेरे साथ अभी क्या हो जाता वो तो मुझे खुद भी नहीं पता, मेरी बॉडी का कितना ज़्यादा फायदा उठा लिया जाता है यहाँ पे। फिर जो शोई है वो हमारे युगो का है वो पसीना पोंछती है, वो बोलती है कि मेरे डैड है वो तुमसे शादी करवाना चाहते हैं मेरी, बट मैं चाहूँगी कि तुम भले ही पागल हो बट तुम एक बंदे हो जो अच्छे हो, इसलिए मैं चाहूँगी कि तुम मेरी सिस्टर से शादी कर लो जो सिटी मैंशन में रहती है। युगो है वो भूल जाता है कि वो अभी पागल होने की एक्टिंग कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्टली है वो बिहेव कर देता है। तो लड़की है मतलब शोई है वो बोलती है क्या तुम पागल हो या फिर तुम मजाक कर रहे हो। वो बोलता है अरे यार मैं ये सब कैसे है वो भूल सकता हूँ। शोई है वो दुखी होकर रोने लगती है। युगो है वो बोलता है कि तुम्हारी आंखों में जो आंसू है वो अच्छे नहीं लगते तो तुम रोना बंद करो। शोई है वो बोलती है तुम्हें पता है कि किस बंदे को कैसे ट्रीट है वो करना है। हमें क्यांग सेक्टर के मास्टर को दिखाया जाता है, वो बोलते हैं कि वो जो तैमा है वो सिर्फ अपने भाई के लिए यहाँ पे रुकी है। तो मास्टर वो बोलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो बोलता है कि हमारे पास स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इनफ पावर है कि
और अब जो भी आगे का काम है वो तो डार्क हेल्थ सेक्ट वाले बंदे वो तो संभाल ही लेंगे। डार्क हेल्थ सेक्ट के बंदे हैं वो बोलते हैं कि अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो हमारे साथ है वो भी मारे जाएंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम अपने काम पे वो लग जाते हैं। डार्क हेल्थ सेक्ट का बंदा होता है वो बोलता है कि अभी जितने की पावर है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, अब यही हमारा चांस है कि हम उस पर अटैक करें। वो बोलता है दूसरा बंदा वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, बट वो हमारा मैरिज का क्या। डार्क हेल्थ सेक्ट वाला बंदा है वो बोलता है कि अब अपने पुराने रैंक पे आने का वक्त है, वो आ चुका है, पीछे रह के जीना है वो हमें बंद करना होगा, अपनी स्टार्ट पे आओ और आगे बढ़ जाओ। देन हमें दिखाया जाता है जो हमारा यूगो है वो अपनी कल्टीवेशन है वो शुरू करता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा है मैं फाइनली मार्शल स्पिरिट लेवल पे वो पहुंच चुका हूँ। वो बोलता है इस टाइम के दौरान मेरी काफ़ी ज़्यादा की है वो ऑब्जर्व कर ली है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, वरना मैं मिडिल स्टेज में रह जाता मार्शल स्पिरिट के। डार्क हेल्थ सेक्ट का गार्डियन गार्ड है वो वहाँ पे आता है और बोलता है कि अब हमारे यहाँ से जाने का टाइम है वो हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो बोलती है मतलब तई में वो बोलती है इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदों को वो भेजा, लगता है कुछ गड़बड़ है। फिर हमें दिखाया जाता है पीछे से कोई तेमई को है वो देख रहा होता है और वो बोलता है कि अभी भी वो खड़ी होगी, लगता है कुछ तो गड़बड़ है, वो यहाँ पे चल रही है। और वो बंदा होता है डार्क हेल्थ सेक्ट का ये एक मेन बंदा है जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ का आइस पैलेस जहाँ पे वो लोग है वो आए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सभी बंदे वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब क्या करना चाहिए। आइस कैसल के बाहर बहुत ज़्यादा आइस के गार्ड है वो खड़े होते हैं जो आने नहीं देते, वो किसी का अंदर वो अपने अपने स्पीयर है वो ऊपर कर लेते हैं जिससे जो भी बंदा आए वो मर जाए। क्यांग सेक्टर के मास्टर हैं वो बोलते हैं ये खाई है वो बहुत ज़्यादा गहरी, और यहाँ पे जितने भी गार्ड हैं उनके हाथ में बहुत ज़्यादा बड़े स्पीयर हैं जो हमारे अंदर घुसे तो हम चलने के लायक भी हैं, वो नहीं बचने वाले। सही में ये वो बोलते हैं कि इन लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ट्रैप है वो बिछाए हैं। फिर एक बंदा आता है जिसका नाम होता है माउंट याइशन, वो बोलता है कि मुझे पता है इसे कैसे वो क्रॉस कर सकते हैं, हमें अपनी पूरी पावर स्टोर करके एक लंबी सी जंप मारनी और इस खाई को वो पार करना, वरना कोई चांस ही नहीं है। यांग सेक्टर के मास्टर हैं वो बोल देंगे अच्छा इतना आसान है तो जाओ पहले तुम करके दिखाओ फिर हम मानेंगे तुम्हारी बात। उस बंदे को है वो गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि तुम तो एक छोटे से सेक्ट से ही बिलोंग करते हो, तुम मुझे इतना कैसे चैलेंज दे सकते हो। गार्डियन होता है वो बोलता है कि अभी तुम मत जाओ टैशन, वो बोलता है कि अभी मेरा सही टाइम है वो चल रहा है, अभी एकदम परफेक्ट है यहाँ पे आने का। वो खाई की दूसरी तरफ है वो चला जाता है बट तभी उसका पैर है वो वहाँ से स्लिप हो जाता है, वो वहाँ से गिरने लगता है और वो बोलता है कि आखिर ये मैंने क्या किया, मैंने उनकी शील्ड को तोड़ा नहीं बल्कि उसी के अंदर है वो गिर गया, अब बचने का कोई चांस नहीं है। सारे स्पीयर्स हैं वो च्यांगजुन के अंदर है वो घुस जाते हैं और वो वहीं पे मर जाता है। यांग सेक्टर के मास्टर हैं वो बोलते हैं कि क्या ओवर कॉन्फिडेंस था, वो मर गया साला। वो बोलता है कि अब इसे तोड़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मतलब गार्डियन वो बोलता है च्यांगजुन तुम मर गए। तभी तई में ये है वो बड़ी रफ्तार से उस चट्टान से कूद जाती है और खाई की दूसरी तरफ है वो जाने लगती है। सभी बंदे वो बोलते हैं ये कितनी तेज है। तई में ये है वो बोलती है मुझे हवा की रफ्तार से वहाँ पे जाना होगा वरना मैं भी मर जाऊंगी। वो बोलती है कि अगर जैसे ही हवा बंद होती है मुझे रुकना होगा फिर से कूदना होगा, फिर वो ऐसा ही करती है, वो हवा के रुकते ही दूसरा जंप है वो मार देती है। तई में ये वो बोलती है कि फाइनली मैंने शील्ड को वो बड़ी आसानी से वो तोड़ दिया, बट ये थोड़ा मुश्किल था बट चलता इतना तो। यांग सेक्टर के सारे मास्टर वो बोलते हैं कि मुझे पता था ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तई में ये वो बोलती है क्या ये वाटर मून केव के अंदर की मतलब चीज़ें हैं, मतलब ये तो पूरी खाली पड़ी है, आखिर वो यंग फ्लावर है वो कहाँ पे, मुझे वो चाहिए मैंग की हालत ठीक करने के लिए। तभी तई में को सामने एक आइस क्रिस्टल के ऊपर एक किताब है वो पड़ी हुई दिखती है और वो उसके पास से वो जाने लगती है। उस किताब पे लिखा होता है आई ऑफ गॉड, जो कि अभी आपको पता चलेगा किस लिए लिखा है। तई में ये वो बोलती है आई ऑफ गॉड मतलब वो जुड़ी हुई है यिन एंड यांग के साथ, जो मतलब पास्ट और फ्यूचर है वो देख सकते हैं और नेचर का है वो खिलाफ जा सकते हैं। तभी जो बुक है वो बहुत ज़्यादा शाइन है वो करने लगते हैं। तई में ये है वो शौक हो जाती है, उसके अंदर है उस बुक का सारा ज्ञान है या फिर कहीं नॉलेज है वो उसके दिमाग के अंदर है वो जाने लगती है। तभी उसे एक जगह से रोशनी आती हुई दिखती है और वो उसकी तरफ है वो चली जाती है। देन हमें दिखाया जाता है वो सामने देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, वो बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो शॉक हो जाके वो बोलती है कि यहाँ पे तो टॉप लेवल के मार्शल्स मतलब कहीं तो स्पिरिट स्टोन है और ये बहुत ज़्यादा छुपी हुई जगह है, मतलब इस जगह पे एक और छुपी हुई जगह, ये काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस लगता है बट ये चलो अच्छी बात है। एक शेडो होती है जिसे देख के युगो है वो बोलता है कि ये इमॉर्टल वाटर मून का शेडो होगी। वो बोलता है कि यहाँ पे तो यंग फ्लावर भी वो मिल गया है, चलो वो उसके साइड में रखा है तो मैं उसे उठा के यहाँ से निकल लेता हूँ। फिर युगो है उसे अपने ब्रेसलेट के अंदर है वो भरने लगता है और उसे बोलता है कि चलो अब मैं फाइनली अपना रिस्टोरेशन है वो कर सकता हूँ। वहाँ पे जो बंदे की स्पिरिट होती है वो हमारी तैमे के सिर पे अपनी उंगली को है वो लगाता है और उसके साथ है वो कुछ होने लगता है। वो बोलता है कि अब मैं फील कर सकता हूँ, मतलब एसेंस पपेट डॉल है वो थोड़ी पावरफुल हो गई है, इसका लेवल है वो अपग्रेड हो चुका है, इसमें इतनी मतलब बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है मार्शल ग्रेट लॉर्ड लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा।
इसी के साथ वो अपनी आंखें है वो एक अलग जगह पे है वो खोलती है, मतलब वो एक जगह पे आ जाती है और शॉक हो जाती है। फिर वो बोलती है 1 मिनट, मैं तो अभी कहीं और थी, मतलब मून केव के अंदर बेसमेंट में थी। फिर वो बोलती हैं कि आखिर मैं बाहर कैसे आ गई, ना ही मैंने कुछ किया ना ही कुछ भी, बट बाहर आ गई। चलो इसी के साथ एपिसोड खत्म। बाय गुड बाय सायोनारा। एपिसोड छोटा था पड़ता है बट अगली बार लंबा होगा।